आप ये सवाल ना पूछ सके इसलिए अंग्रेज जाते जाते दो विभाजन किया सब, और विभाजन का जिम्मेदार गांधी को थोप के चल गया सब। अगर विभाजन नहीं हुआ रहता तो यकीन मानिए ये जो महारानी जो बैठ के कोहिनूर हीरा पहन के ताज में रखी है ना, अभी तक ना ये चोटीन का ताज छोड़िए ना, महारानी सहित उठा लाते लोग। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा, पूरी कंपनियां चाइना से भागने लगी। अब दिखा कि भारत में भागेंगी। चाइना फोन किया पाकिस्तान को, क्या भैया ये तो सारी कंपनी भारत में भाग जाएगी। पाकिस्तान ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कंपनी उम्पनी रोकने तो हमको नहीं आता है। तो चाइना का ही छोड़ो ना यार, आतंकवादी आया सब, किसको मारा, सब मासूम लोगों को। एक को मारा, एक को छोड़ा, हस्बैंड को मारा, वाइफ को छोड़ा। अब जो कंपनियां आ रही थी कहीं क्या, अरे यार यहाँ तो दूसरे बवाल चल रहा है। ओ डायर को कहां भेज दिया गया, लंदन में भेज दिया। और लंदन जब ये उतरा ना तो इसको 2600 पाउंड पैसा दिया गया। हाँ, अभी 2600 का मतलब अभी 1 पाउंड 100 रुपया के बराबर चल रहा है। तो 2600 मैंने अभी 100 से गुणा कर दो, यानी 2 जीरो बना लेते हैं। कहीं दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 2,60,000, 2,60,000 उस समय सोचिए कितनी बड़ी धनराशि थी। 2600 गवर्नर जनरल का सैलरी नहीं था इतना, और उतना उसको क्या दिया गया, सम्मान। और ब्रिटेन का शेर कहा गया, क्या कहा गया, ब्रिटेन का शेर। और सम्मान में तलवार दिया गया, किसको, ओ डायर को। ओ डायर को सोचिए, इससे ज्यादा नीचता हो सकती। आप ये सवाल ना पूछ सके इसलिए अंग्रेज जाते जाते दो विभाजन किया सब, और विभाजन का जिम्मेदार गांधी को थोप के चल गया सब। बस इसलिए कि आप उन अंग्रेजों से सवाल ना पूछ सके। वरना अगर विभाजन नहीं हुआ रहता ना, अगर विभाजन नहीं हुआ रहता तो यकीन मानिए ये जो महारानी जो बैठ के कोहिनूर हीरा पहन के ताज में रखी है ना, अभी तक ना ये चोटीन का ताज छोड़िए ना, महारानी सहित उठा लाते लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस इसीलिए कि आप अंग्रेजों से सवाल ना पूछ सके। बड़ी दूर तक सोचते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं यहाँ कि आप लड़ते रहिए, इसमें कभी इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ पे जिस दिन सवाल पूछिएगा उस दिन पाकिस्तान को हथियार देगा, कुछ पैसा दे देगा, फिर एक आतंकवादी हमला करा देगा, शांत हो जाएंगे। यही ना हुआ, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा, पूरी कंपनियां चाइना से भागने लगी। अब दिखा कि भारत में भागेंगी। चाइना फोन किया पाकिस्तान को, क्या भैया ये तो सारी कंपनी भारत में भाग जाएगी। पाकिस्तान ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कंपनी उम्पनी रोकने तो हमको नहीं आता है। तो चाइना का ही छोड़ो ना यार, यहाँ पे ऐसा कांड करो कि पूरे भारत के लोग कंपनी उम्पनी भूल के गुस्से से आग बबूले हो जाए। तो क्या करना पड़ा, कुछ तुम्हारे यहाँ तो आतंकवादी है, ऐसा नहीं काम करो। आतंकवादी आया सब, किसको मारा, सब मासूम लोगों को। एक को मारा, एक को छोड़ा। आप गौर कर रहे हैं, हस्बैंड को मारा, वाइफ को छोड़ा, ताकि ये जाके बताए धर्म पूछ पूछ के मारा। धर्म पूछ के मारा ना, सेंटीमेंट बढ़ा गया, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते गड़बड़ा गए। अब जो कंपनियां आ रही थी कहीं क्या, अरे यार यहाँ तो दूसरे बवाल चल रहा है, नहीं समझे। अब किसी के घर तुम गिफ्ट लेके जा रहे हो, पड़ोसी से मार कोई ले, तोरा हम कपार फोड़ दे, तोरा ही है बताई तो यार, तोरा कीड़ा पड़तो आइयो। अब गिफ्ट लेके साइड हो जाए, अरे यार भागो, नहीं लौट जाएंगे, तो दूसरे बवाल भइले। यही किया सब, बहुत ही नीच मानसिकता होती है इनसे। हंसराज ने इसकी सूचना दिया, दूसरा के खानदान को भारत से नागरिकता खत्म कर देना चाहिए। हम भारत सरकार से भी, मतलब हम क्या ही बोलेंगे भारत सरकार, लेकिन लिस्ट निकालना चाहिए कि जो जो अंग्रेजों का साथ दिया था उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। चाहे वो झांसी की रानी को गद्दारी करके हत्या कराने वाला आज मंत्रालय में घूम रहा है, नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। गद्दारी किए थे संभाजी महाराज को, जिन्होंने पकड़वाया था, उसके खानदान आज होना ना ससुरा को गद्दारी करके ना नागरिकता खत्म कर दो, जाए यहाँ से। गद्दारों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कभी ऐसा सुने हैं आप लोग, नहीं। नागरिकता खत्म होना चाहिए कि नहीं, होगा खानदान में, ताकि उसको पता चले कि तुम्हारा खानदान ससुरा गद्दार था। जनरल डायर कहाँ चला गया, लंदन। और जब यहाँ देखा गया कि हंटर कमीशन ने सही बोला, ओ डायर, मालवीय आयोग ने गलत बोला, इसके बाद भी ओ डायर को कुछ नहीं हुआ। उस समय आप ही के एज के थे उधम सिंह, आप लोग के एज के क्या थे, उधम सिंह। उन्होंने कसम खाया कि जनरल ओ डायर तुमको यमराज नहीं, तुमको हम मारेंगे। 21 साल के बाद, उस समय उधम सिंह छोटे थे, 21 साल के बाद 1940 में, जलियांवाला बाग की घटना कब होती है, और उसके 21 साल बाद 1940, 21 साल बाद यह घटना। उधम सिंह लंदन जाते हैं, पता करते हैं ओ डायर कौन है, पता चलता है बूढ़ा हो गया। 21 साल बाद आप किसी का चेहरा देख पाएंगे, उस समय मोबाइल थोड़े हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो भी 21 साल बाद आपको पता नहीं चलेगा यही है, पता करने के बाद पता चला कि यही है ओ डायर। तो एक पार्टी में आने वाला था, तो जनरल ओ डायर वहां आने वाला था, तो उधम सिंह पहुंचे, आराम से पूछे ओ डायर, यस गुड नाइट, मार दिए ओ डायर को वहीं पे, यहाँ पे। और उसके बाद कोई जज पूछे हम मारे हो, तो कहा मारे हम, फांसी दीजिए, काम खत्म। हमारे यहाँ जलियांवाला बाग करके आया था। जज कंफ्यूज हो गया, यार ये कैसन आदमी है, खड़े कह रहा है कि हाँ हमने मारा है, ये हमारे देश में मार के भागा था यहाँ पर।
जज ने पूछा नाम क्या है, कहा भाड़ में जाए नाम तुम्हारा, फांसी दो यहाँ पर, हम मारे हैं जनरल डायर को, तुम्हारे यहाँ घुस के मारे, हम मारे, यही है पिस्टल, हम मारे हैं, नाम पूछ के क्या करेगा? तो पूछा नाम बताओ, कहा कि हमको नाम से क्या मतलब है, तुम हमको फांसी दो। जज 4-5 बार पूछा नाम क्या है तुम्हारा, तो उन्होंने बोला था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा? तो हिंदुस्तान को मारा हर चीज यहाँ पे। ये थी हिंदुस्तान की एकता, यह थी हिंदुस्तान की एकता। उसी समय लंदन में डिसाइड हो गया कि हिंदुस्तानियों को अगर मारना है तो तुम पहले इनको तोड़ना सीखो, इनको तोड़ोगे नहीं तब तक ये, मतलब एक रहेंगे सब तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा सब, पूरी दुनिया को राज कर लेगा सब, एक रहेगा सब। तो 1940 में जब उन्होंने बोला राम मोहम्मद सिंह आजाद, उसी समय डिसाइड हो गया अंग्रेजों ने कि जिन्ना को आगे बढ़ाया जाए। और यही था 1940, जिन्ना अपने कराची अधिवेशन में कह दिया था कि अब पाकिस्तान का निर्माण लेंगे। यही है, देख रहे हैं किधर से किधर हो रहा है। 1940 पाकिस्तान, मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर दिया था कि अब हमको अपना एक अलग देश चाहिए और उसका नाम क्या रहेगा? पाकिस्तान। अंग्रेजों ने कहा कि दो इनको ही, सब राम मोहम्मद सिंह आजाद, इन लोग को इसी में राम मोहम्मद में लड़वा देते हैं। यहाँ पे नहीं समझा गया, अंग्रेजों ने क्या इंडिया पाकिस्तान बना दिया, नाम पूछा गया था वहां पर। इसलिए अंग्रेज, भारतीय जब भी हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे ना, हमेशा वो एक होके चलेंगे। थोड़ा सा भारत में ना जो कल्चर है ना, वो बहुत, किसी जगह के कल्चर को आप अचानक नहीं चेंज कर सकते। कल्चर चेंज होने में 100-200 साल लगता है। तो हमारा कल्चर है, हम लोग किसी जीव को देखते हैं या कोई असहाय रहता है ना, तो अगर कोई मजबूर है, गरीब है, कुछ है, तो भले हम अगर मदद न कर सके, पैसा नहीं है, तो सहानुभूति इंसान दिखाता है। बहुत गलत हुआ इंसान के साथ। अंग्रेज सब में जर के मर जाओगे, एम्बुलेंस से आएगी ले जाने के लिए, पड़ोसी मन कौन चीज, कोई नहीं होता है यहाँ। वहाँ पे अलग सिस्टम होता है, वहाँ पड़ोसी वगैरह कुछ नहीं होता है। भारत में अलग है कि जो इलेक्शन वगैरह आता है तो जाति धर्म ये सब चीजें में लड़ा देता है। नहीं तो ये तो बहुत बर्बाद करके गया सब अंग्रेज यहाँ से। चलिए, ये वाला समझ में आ गया।